जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आर्मी जीडी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका होगा जिसमें पूरे 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। आईआरओ दिल्ली का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका होगा। सबसे पहले आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और याद रखें, प्रश्नों की संख्या आज 50 रहेगी और आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 प्लस का आपके लिए टारगेट रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, रोजाना सुबह 11 बजे हमारी ये लाइव क्लास होती है और प्रश्नों की कुल संख्या आपके लिए कितनी है? 50 है। और आपके लिए जो टारगेट दिया गया है 45 प्लस का आपके लिए टारगेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सामान्य ज्ञान का सबसे पहले आपका क्वेश्चन सामने है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? डॉक्टर सीवी रमन, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एनी बेसेंट? तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से अजीब कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? इनमें से अलग आपको बताना है। लैपटॉप, टेबल, कंप्यूटर या फिर वॉशिंग मशीन? सही आंसर क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। जो लैपटॉप, टैब और कंप्यूटर जो है आपके इंटरनेट से चलने वाली युक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी या फिर जाकिर हुसैन? तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और याद रखें, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और साथ में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था? भारत जो है कौन से सन में आजाद हुआ था? 1950 में, 1940 में, 1947 में या फिर 1945 में? तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं, 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी की हत्या डैश में हुई थी? महात्मा गांधी वाज मर्डर्ड ऑन जनवरी 26 1950, जनवरी 30 1948, जनवरी 26 1948 या फिर जनवरी 30 1949 को? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 30 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? जल्दी से आंसर बताएं। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश? याद रखें, क्वेश्चन आपके 28 फरवरी ट्रेडमैन वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? विच इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर? कुएं का पानी, खनिज युक्त पानी, सतह का पानी या फिर वर्षा का पानी? जल्दी से आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? जो वर्षा का पानी होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे शुद्ध पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर स्थित है? वेयर इज जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम लोकेटेड? कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी या फिर दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं, दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है आपका दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजघाट कहां पर स्थित है? राजघाट कहां पर स्थित है? वेयर इज राजघाट लोकेटेड? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, राजघाट जो है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, जल्दी से आंसर बताएं। राजघाट जो है यहां पर किसकी समाधि है या किस नेता की समाधि है? क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
5 साल, 6 साल, 4 साल या फिर 7 साल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी 6 साल सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला ओलंपिक खेल डैश में हुआ था। पहले ओलंपिक खेल जो थे ये कहां पर हुए थे? द फर्स्ट ओलंपिक गेम टुक प्लेस इन सेंट लुइस, रोम, एथेंस या फिर सिडनी। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एथेंस यूनान में पहले ओलंपिक हुए थे। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, पहले ओलंपिक कौन से सन में हुए थे? पहले ओलंपिक एथेंस यूनान में कौन से सन में हुए थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सचिन तेंदुलकर जो है किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फिर बेसबॉल? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही कर लें, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इज दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्मश्री, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ये आपका नोबेल पुरस्कार होता है। और याद रखें, वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ये परमवीर चक्र होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र जो है ये किसे दिया गया था? कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? ममता बनर्जी जो है इनकी पार्टी का नाम आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है। वर्तमान में ममता बनर्जी है आपकी वेस्ट बंगाल की क्या है? सीएम है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तृणमूल कांग्रेस से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका, माफ करिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से और वीडियो को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? निम्न में से किस राज्य की सबसे कम स्टेट हैज दी लीस्ट पॉपुलेशन? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? जनसंख्या की बात आती है तो सबसे अधिक आपकी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आती है। और जब भी बात आ जाए सबसे कम जनसंख्या की तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। अब भाग 2 से सामान्य विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, एड्स डैश से होता है? जो एड्स नामक बीमारी होती है ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर यही सभी? तो ऑप्शन नंबर बी, वायरस द्वारा जो है आपका एड्स नामक रोग होता है। और एड्स होता किसके कारण है? ठीक है, HIV, ठीक है, HIV के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? डैश दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? सर्वभक्षी, मांसभक्षी, शाकभक्षी या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे प्राणियों को खाने वाले मांसभक्षी आपके यानी मांसाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक डैश थे? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये एक प्रकार के क्या थे? बौद्धिक से संबंधित थे या फिर फिजिशियन से संबंधित थे, केमिस्ट यानी आपके रसायन विज्ञान से संबंधित थे या फिर आपके बायोलॉजिस्ट यानी आपके जीव विज्ञान से संबंधित थे? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, या आपके बौद्धिक ज्ञान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं? एक चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं? ए मैग्नेट हैज डैश पोल, 1, 3, 2 या फिर 4?
तो एक चुंबक में आपके कितने पोल होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 2 पोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईसीजी का उपयोग डैश रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? गुर्दे की, फेफड़े की, मस्तिष्क की या फिर हृदय की? तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं, हृदय रोग की पहचान के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिक मदिरापान से मानव शरीर की किस अंग को क्षति होती है? अधिक मदिरापान यानी अल्कोहल करने से हमारे मानव शरीर के किस अंग को हानि होती है? यकृत, हृदय, फेफड़े या फिर गुर्दे? तो ऑप्शन नंबर ए लिवर यानी यकृत इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति जो होता है ये किसके बराबर होता है? हाउ मेनी वाट्स डज ए हॉर्स पावर इक्वल? 742, 746 या 745 या फिर 750? तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपका किसके बाद कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर को बचाने में मुख्य तत्व कौन सा है? माफ करें, मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको बताना है मानव शरीर को बनाने के लिए जो मुख्य तत्व होता है ये कौन सा आपका होता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटॉन का आवेश होता है, जो प्रोटॉन होता है इसका आवेश होता है। द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज ऋणात्मक यानी नेगेटिव, इनमें से कोई नहीं, धनात्मक यानी पॉजिटिव, उदासीन यानी कोई भी चार्ज नहीं होता। तो सही आंसर क्या रहेगा? प्रोटॉन पर हमेशा पी से आपका आता है प्रोटॉन और पी से आपका आता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन हड्डी, खून, दांत या फिर यकृत? याद रखें जो आपका 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो हीमोग्लोबिन में आपका कहाँ पाया जाता है? खून यानी ब्लड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। हवा डैश है, द एयर इज इनमें से कोई नहीं, में भार होता है, हवा भारहीन होती है, हवा निर्वात होती है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं, हवा जो होती है भारहीन होती है। पहले बता चुका, अब भी आपको बता दूं, हवा जो होती है ये गैसों का मिश्रण होती है और हर गैस का खुद ना खुद कोई वेट होता है यानी भार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ISRO इसरो का विस्तार रूप क्या है? आपको जो है इसरो की फुल फॉर्म बतानी है। भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, भारतीय श्रीलंका सड़क संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर भारतीय मानक सड़क संगठन? इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओजोन गैस हमें डैश से बचाती है? ओजोन गैस जो होती है ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? ऊष्मा से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से या फिर एक्स किरणों से? सही आंसर कहेगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा रेज, यानी पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। अगर ओजोन परत हमें जो है ठीक है पर जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं ये सीधी हम पर पड़ जाए तो हमें जो है कैंसर नामक बीमारी भी हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा स्तनी है जो उड़ सकता है। आपको जो बताना है इनमें से कौन सा स्तनी है जो उड़ सकता है, सांप, मुर्गी, चमगादड़ या फिर ये सभी। तो ऑप्शन सिंपल से आपको आंसर पता लग गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। चमगादड़ जो होती है आपकी ऐसा स्तनी होता है जो उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का रंग डैश है। बॉटल कलर इज भूरा, नीला, रंगहीन या फिर सफेद। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नो कलर, यानी पानी जो होता है ये रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके आते हैं सामान्य मैथ के। तो मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। मैथ के लिए सीधी बात कहूंगा, अगर आपको मैथ आता है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है मैथ का, और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो वीडियो अभी ही छोड़ सकते हो। सबसे पहले बोला हुआ है 11, 23 और x का औसत कितना है, 40 है। संख्या कितनी है, 3 है। तीनों संख्या को प्लस कर दो, ये 3 आपका दूसरी साइड से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 23 प्लस 11 करो तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। ये आपके 4 हो गया, दूसरा आपका 34 हो गया, तो कितना हो गया, 34 प्लस x हो गया। अब 34 को दूसरी साइड लेके जाओ तो 120 में 34 माइनस करो, कितने हो जाते हैं आपके, 86 आपके हो जाते हैं। तो x क्या आ गया, 86 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ट्रेन 750 किलोमीटर को 15 घंटे में पूरा करती है तो ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन की जो स्पीड आपको ज्ञात करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, पर ये 15 घंटे में 720 चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी। चाल इक्वल टू कितनी होता है, दूरी बटा समय आपका होता है। चाल आपको ज्ञात करनी है कितनी है, दूरी आपकी 750 है, टाइम कितना है, 15 है। 15 पचे 75 होते हैं, यानी 50 आपका 1 घंटे में आ गया, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। माफ करें, 100 किलोमीटर आपकी 2 घंटे में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, जल्दी से आंसर बताइए, 15 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आप मैथ में आपको जरा कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के जितने भी वर्ग आपके होते हैं या घन आपके होते हैं उन सभी को रट्टा मार लो, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर बता देता हूं, 15 का घन जो होता है 225 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक धनराशि का 27% 1998 है, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस धनराशि का, यानी किस धनराशि का आपका होगा यहाँ, किस धनराशि का, तो आपका कितना है, 27% किसके बराबर है, 198 के बराबर है। प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, दूसरी जगह आपका 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 आपका बटा में चला जाएगा। 27 से आपका 1998 कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, जल्दी से बताओ कितने से कट जाएगा, 74 से आपका कट जाएगा। तो क्या आ गया, 74 गुणा 100 कितना हो जाता है आपका, 7400 आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। 2 + 3 + 1/3 - 1/3, से आंसर क्या आएगा। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 - 1/3, इसका एलसीएम 3 आएगा, 1 में से 1 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। तो बीच का क्या हो गया, 0 आपका हो गया। यहाँ 2 गुणा 3 है तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 आपके होते हैं, तो 6 इसका सही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन कितने रुपए होगा। वार्षिक दर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, पी यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है। किस तरह से होगा, SI = P × R × T/100,
SI कितना है 180 है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है 180 है। और दूसरी साइड आपका P आपको ज्ञात नहीं है। R कितना है 5 है और T आपके पास 3 दिया हुआ, नीचे 100 को दूसरी साइड ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और आपका यहाँ 5 और 3 जो है यहाँ नीचे आ जाएंगे। 3 से काट दो 180 कट जाएगा 60 से, 5 से काट दो 100 कट जाएगा 20 से, 20 गुणा 60 करोगे तो कितना होता है 2 जीरो कैरी, 6 दूने 12, कितना आ जाएगा 1200 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमिता 25 टोकरियों को 35 दिन में बनाती है तो 110 टोकरियों को बुनने में कितने दिन लगाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सुमिता जो है 25 टोकरियों को कितने दिन 35 दिन लगाती है। एक टोकरी को कितना समय लगाएगी 35/25, ठीक है। एक टोकरी के लिए 35/25 तो कितनी टोकरियां हैं 110 टोकरियां, तो 110 मल्टीप्लाई कर दो, कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ आपका 22 आ जाएगा, 5 से आपका 35 कट जाएगा 7 आ जाएगा, क्या हो गया आपके पास 22 गुणा कितना 22 गुणा 7 आपका हो गया। तो 22 गुणा 7 करो कितना होता है 7 दूने 14, कितने 7 दूने कितना होता है 14 आपके आ गए और एक बच गया 7 दूने 14 1 15 कितने हो गए 154 आपका, यानी 154 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। यहाँ सही कर ले, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, घन आपसे पूछा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय घन के पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A6A² और क्षेत्रफल कितना है 1014। यहाँ आपको A निकल जाएगा, A² यहीं रहने दो, आपका 6 जो है बटा में चल जाएगा, कट जाएगा, ठीक है 6 यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो A² = 69, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ रूट चला जाएगा, ठीक है यहाँ रूट चला जाएगा और 169 169 जो होता है किसका रूट होता है 13 का रूट होता है। तो A आपके पास कितना आ गया 13 आपके पास आ गया। अब आयतन निकाल लो, तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 3³ माफ करें A³ होता है। तो A आपके पास कितना दिया हुआ है, A आपके पास कितना है 13 है, तो 13 गुणा 13 गुणा 13, तो 13 स्क्वायर का आपको पता कितना था 169 था, गुणा 13 कर दो तो 169 गुणा 13 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2197 आपके पास सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है तो कार की औसत गति क्या होगी। यहाँ पर बात हो रही है कि एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, ये चाल उसकी दी हुई है 2 घंटे चलती है, तो कितनी हो जाएगी 120 आपकी टोटल हो जाएगी, जो कि कितनी चली 2 घंटे में चली। फिर बात करते हैं 40 किलोमीटर चल रही है कितने 1 घंटे में, तो इसकी औसत ज्ञात करनी है। टोटल दूरी को प्लस कर दो, ठीक है टोटल दूरी को प्लस कर दो और टोटल घंटों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 160, यहाँ कितना हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा और इसे बटे में कर दो तो कितना हो जाएगा 160/3, काट दो कितने से कट जाएंगे जल्दी से काटो, 5 या 15, ठीक है 5 या 15 15 और फिर 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 53.33 समथिंग इसका सही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोण के आधार पर जो त्रिभुज होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 5 9 या फिर 3। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार की होती है। अब आपको बताना है ये 3 प्रकार जो होते हैं त्रिभुज के कौन कौन से
होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको बुक में देखना है, रीड करना है, फिर कमेंट करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, यदि 2x प्लस 3 बराबर है 3x माइनस 4 तो बताइए x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको वैल्यू दी है, x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, -4 को अगर आप दूसरी साइड ले जाओ तो ये कितने हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, प्लस के आपके हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के हो जाएंगे तो 3 प्लस कितने होते हैं, 7 आपके हो गए। अब यहाँ 3x जो है ये प्लस के हैं, दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3x में से 2 निकाल दोगे तो कितना हो गया आपका, 1x बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आपके पास आ गई। तो ये आपसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेचा तो बताओ लाभ कितना होगा। यानी एक वस्तु को जो है अगर आप 9,000 रुपये में खरीदोगे, यानी आपका जो फ़ोन है, जिस फ़ोन से आप पीडी देख रहे हो, उसे आपने 9,000 रुपये में खरीदा, उसे जो है आपने 8% लाभ पर बेच दिया तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, 9,000 रुपये ने आपने लिया था, उसका 8% निकाल लो, कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 90 मल्टीप्लाई 8 कर दोगे तो 8 9 अठे कितने होते हैं, 9 अठे आपके 72 होते हैं, जीरो कैरी आ जाएगी, यानी 720 का लाभ आपको होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम पिछले साल जो है क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट रहा है। तो किस तरह से होगा, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको बता देता हूं। वृत्त की जो परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। होता है 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 वाले आर ही आपको ज्ञात करनी, जो कि हमारी त्रिज्या होती है। अब 7 को दूसरी साइड ले जो यहाँ आपका चला जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 22 से कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44 दूसरी साइड आपके नीचे आ जाएंगे, 44 से 88 कट जाएंगे 2 से, और 7 दूने कितने होते हैं, 14 आपके होते हैं। तो 14 ही आपसे पूछा गया था, तो 14 मीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। a का स्क्वायर 1 रहता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 प्लस 4 कितने हो गए आपके 20 हो गए, 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 प्लस 20 करोगे कितने होते हैं 30 आपके होते हैं। यही आपसे पूछा हुआ तो कितने होंगे 30 आपका सही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा पर सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णता विभाजित हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 23 से पूर्णता विभाजित हो जाए। पहले तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये 4 अंकों की संख्या है तो ये नहीं आएगी। फिर आपका आता है 1023, तो 1023 और आपका आता है 4500 और 2300। इसमें से आपकी छोटी से छोटी संख्या पूछी हुई है तो एक ऑप्शन आपका कट गया, फिर दूसरा आपका 4500 है, ये भी आपका कट जाता है। तो ऑप्शन बचते हैं कौन से, 1023 और 23,000। तो सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा है 23,000 जो है 23 से सीधी कट जाएगी, कितनी आ जाएगी 23 से कटेगा तो 1000 आपका आ जाएगा। और 1023 आपका कुछ भी कर लो तो 23 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द ओड नंबर, तो इसे मैं 9, 81 और 529, 7, 49, 343 किस तरह से हो रहा है,
यहाँ 3 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितने होते हैं, 27 होते हैं। 5 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 25 होते हैं। 25 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे यानी 5 से गुणा करोगे तो 125 आपके होते हैं। इसमें भी सेम रहेगा। 7 को गुणा करोगे 7 से 49 होते हैं और 7 को गुणा करो 49 को 7 से गुणा करोगे 343 होते हैं। 9 को गुणा 9 से करोगे 81 होते हैं और 81 को गुणा करोगे, ठीक है, 81 को गुणा करोगे 9 से तो कितना होते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एक 1250, 250, 50 और 10। क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 1200 बटा 5 करोगे कितना आ जाएगा, कट के 250 आ जाएगा। 250 बटा 5 करोगे कितना होता है, 50 आ जाता है। 50 बटा 5 करोगे कितना होता है, 10 आ जाता है। 10 बटा 5 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। 54, 43, 34, 26, 22, 19 और 18। स्टार्टिंग से रहने दो, लास्ट से शुरू करो। तो यहाँ +1 कर दिया, यहाँ फिर कितने होते हैं, +3 हो रहे हैं, यहाँ आपके +5 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ 5 फिर +7, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 1 प्लस हुआ तो 19 आया, 3 प्लस हुए तो कितने आया आपका, कितना आया, 22 आया। और 22 में +5 करोगे तो कितना आता है, 27 आता है। पर यहाँ आपको 26 दिया हुआ है। फिर 7 प्लस करोगे तो 34 आपका सही आ रहा है, ठीक है। यानी 27 में +7 करोगे 34 आ रहा है। फिर +9 करोगे तो कितना आता है, 43 आ रहा है। और फिर +11 करोगे तो 54 आपका आ रहा है। तो कौन सा गलत रहेगा, 26 आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। जिस प्रकार से मार्च जो है, ठीक है, मार्च जो होता है ये मंथ होता है वर्ष का, यानी मार्च संबंधित है वर्ष से। तो आपको बताना है गर्मी जो है किससे संबंधित आपकी रहेगी, बसंत से, ठंड से, ऋतु से, या इनमें से कोई नहीं। तो बसंत जो होती है, माफ करें, गर्मी जो होती है आपकी बसंत नहीं होती, एक ऋतु होती है। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। अब बना लो डायग्राम। ये वाजपेयी हैं, तो वाजपेयी में थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ। ये वाजपेयी जो हैं ये उनके क्या हैं, भाई हैं। ये उनके भाई हैं, भाई का पिता। तो ये माना वाले पिता है, भाई का पिता है, तो इसका भी क्या लगा, पिता लगा, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, ये हमारे वाजपेयी हैं जिन्हें हमने एरो कर लिया, ठीक है, ये बड़े एरो कर लिया। ये वाजपेयी इनके भाई हैं और इनके पिता हैं। पिता की इकलौती बेटी, ये आ गई पिता की बेटी, बेटी का क्या, बेटा, बेटी का क्या, ये आ गया बेटा। तो वाजपेयी की भाई की पिता, पिता इसका भी पिता लगा, पिता की बेटी, वाजपेयी की भाई की भी बहन लगी, और वाजपेयी भी की क्या लगी, बहन लगी। तो बहन का लड़का क्या लगा, भांजा लगा। और भांजे का, ठीक है, भांजे की माँ का भाई क्या लगा, उसका मामा लगा। तो सही आंसर क्या आएगा, मामा इसका सही आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी आपको बताना है 50 में से आपके कितने सही थे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ में कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करके ज़रूर बताना है। कोई भी क्वेश्चन गलत करवाया हो तो अभी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।